धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में हमने जो सुना उनमें से मेरा ख्याल है ज़्यादातर तो अफवाहें रही होंगी या नहीं, वो तो आप बताएंगे, आप तब के पत्रकार भी थे, सक्रिय थे, कि उनका बड़ा प्रभाव था इंदिरा पर और बड़े योग गुरु थे, टीवी पर बहुत आते थे, लेकिन उतना ही उनका रहन सहन बड़ा लग्जूरियस था। क्या आदमी थे वो, आज की पीढ़ी नहीं जानती, पर वैसे इतना बड़ा आदमी था वो कभी? देखिए, मैं तो पर्सनली तो बहुत ज़्यादा जानता नहीं था उनको, लेकिन ये इमरजेंसी में उनका कहते हैं बहुत रोल था। बड़े लंबे चौड़े खूबसूरत आदमी थे वो, और एक हल्का सा बस एक वो डाल के रखते थे कपड़ा अपने कंधे पे, धोती पहनते थे। और योग को देश में अगर किसी ने इंट्रोड्यूस कराया तो उनका सबसे बड़ा योगदान है। वो हर रोज़ टीवी, जब टीवी ब्लैक एंड वाइट टीवी आया है देश में, तो सबसे पहले जो आता था वो बैठ के वो योग करना सिखाते थे। तो इमरजेंसी में संजय के साथ बहुत करीब थे, अपने उनके जहाज़ थे, अपने आश्रम थे, अपने आश्रम में अपने जहाज़ से जाते थे। उन्होंने एक जहाज़ गिफ्ट किया था संजय गांधी को, जिसमें संजय गांधी मरे। तो वो मेरे पिताजी के पास आए, उसके वक्त तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जब वो दोबारा आए तो थे, तो मुझे भी काफ़ी वो हुई। मैंने कहा कि ये बताइए कि आप अभी रूस गए थे और वहाँ बर्फ़ थी, -30 टेम्परेचर था, और आप यही पहने हुए था, बाहर घूम रहे थे। हाँ, मतलब जो बस आपने एक कपड़े का जो पतला वो है वो डाला हुआ था यहाँ पे, बाकी आपका शरीर खुला हुआ था, पूरा शरीर खुला रहता था उनका। आपको ठंड नहीं लगी? बोले नहीं, ठंड लगी, बहुत लगी, लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता था, मेरे शरीर को आदत थी ये पतला मलमल का कंधे पे रहने की, ये हट जाता है तो मुझे ठंड लग जाती है, ये रहता है तो मुझे ठंड नहीं लगती। तो इस तरह के वाक़यात थे। तो वो कमाल के आदमी थे। मैं समझ इंदिरा जी के बहुत करीब थे, इंदिरा जी को योग सिखाते थे, योग सिखाते सिखाते उनकी राजनीति में घुस गए। और इंदिरा जी कहीं, पंडित नेहरू तो धार्मिक उस तरह से नहीं थे, और धार्मिक अगर थे भी तो अंधविश्वासी नहीं थे। इंदिरा जी कहीं अंधविश्वासी हुई, और मैंने इसमें किस्सा लिखा भी है मौलाना का, जिन्होंने उनसे कद्दू कटवाया बख्तियार काकी के मज़ार। मैं यहाँ रोक कर आपको पूछ रहा हूँ, ये किस्सा सुनूंगा। जब मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात करता हूँ तो ये इंदिरा का वो दौर है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके जीवन में क्या आपातकाल से पहले आ गए थे? हाँ, आपातकाल से बहुत पहले आ गए थे। तो इसका मतलब इंदिरा का जो रुझान है, जिसकी बात हम अब करते हैं और आप भी कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि नेहरू की बेटी है जी, तब भी इतनी नहीं, देखिए, नहीं, एक फ़र्क है। हाँ, पंडित नेहरू भी योगा करते थे। हाँ, तो इनके पास योगी के हैसियत से आए, धार्मिक रूप से नहीं आए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका कहीं प्रभाव बनता गया। और मिसेस गांधी जो हैं, वो जब ये पार्टी टूटी है 69 में और उन्होंने अपनी इंदिरा कांग्रेस बनाई है, उसके बाद कहीं वो इनसिक्योर भी हुई हैं। और मैंने तो लिखा है कि मेरे हिसाब से बचपन से ही इनसिक्योर थी वो, लेकिन वो एक अलग मसला है, उसके ऊपर एक अलग आप वो एपिसोड कर सकते हैं इंदिरा के ऊपर। तो बहरहाल, तो ये जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का प्रभाव उन पे कब और कैसे बनता गया, लेकिन बहुत गहरा प्रभाव था। और इसीलिए उनको काटने के लिए हमारे नरसिम्हा राव जी आंध्रा से चंद्र स्वामी जी को लाए, क्योंकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने को थे बहुत ज्ञानी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बहुत ज्ञानी थे और नरसिम्हा राव भी बहुत ज्ञानी थे, दोनों संस्कृत भी जानते थे और धार्मिक सब भी उनके पास वो थे। तो इसके ऊपर तो किसी को रिसर्च करना चाहिए, पूरा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के ऊपर एक किताब अलग से लिखनी चाहिए, क्योंकि उनको रास्पुटिन भी कहा जाता था, भारत का रास्पुटिन, जिसने के प्रभाव डाला था रूसी ज़ार के ऊपर, उनके पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में, पूरे रूस को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। और रूस का जो सब ज़ार था इतना पावरफुल, उससे ज़्यादा पावरफुल वो रास्पुटिन। लेकिन रास्पुटिन एक रात नदी में मरा हुआ मिला जी, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जो मौत है वो भी उतनी ही रहस्यमय है। जी, रहस्यमय।